गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसका पीछे का पोर्शन पहले ही हम कर चुके हैं, पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। देखो, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन, चलो ऑक्सीडेशन के बारे में देखते हैं। अब ऑक्सीडेशन क्या होता है? ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर क्या किया जाए, कोई भी रिएक्शन जिसके अंदर क्या हो रही है, ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो वो क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन होएगी। अगर नॉर्मल ही कोई भी रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, अगर मान के चलो कोई किसी भी रिएक्शन में क्या हो रही है, ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो वो क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन किसी रिएक्शन में ऐसा भी होता है कि कोई उस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ नहीं रही होती, लेकिन क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रही होती है, तो इसका मतलब वो भी क्या कहलाएगा? हमारे पास क्या होता है कि ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन का एडिशन होता है, वो तो हमारे पास ऑक्सीडेशन कहलाता है। लेकिन क्या है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है लेकिन ऑक्सीजन नहीं जुड़ रही है, तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब हमारे पास नया नाम आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो प्रोवाइड करवाता है किसको? ऑक्सीजन को। ठीक है, इस सब्सटेंस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो ऑक्सीजन को क्या करवाए? प्रोवाइड करवाए। तो सब्सटेंस विच प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड रिमूव द हाइड्रोजन from the substance या क्या from the chemical reactions is called oxidizing agent। क्लियर? फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शन। रिडक्शन का इसका जस्ट क्या है? अपोजिट। जिसमें अब इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही थी तो इसमें क्या हो जाएगा? रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगी। और यहाँ पर क्या हो रहा था? ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना ही हमारे पास क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। और रिडक्शन एजेंट क्या कहलाएगा? ए सब्सटेंस विच प्रोवाइड द हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन एजेंट। रिडक्शन एजेंट कौन सा होता है? जो हमें प्रोवाइड करवाए क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। फिर हमारे पास आता है रेडॉक्स रिएक्शन। अब रेडॉक्स रिएक्शन क्या कहलाता है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इन दोनों का कंबाइन कहलाता है। दोज रिएक्शन इन विच बोथ आर इंक्लूडिंग, जो दोनों में ऑक्सीडाइजिंग भी हो और क्या हो? रिडक्शन भी हो। दोनों ही एक ही रिएक्शन में कह रही हो जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी कहलाए, बोथ आर इंक्लूडिंग, वो हमारे पास क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। जिससे ये देखो CuO plus H2O, ये NCERT की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट? इस पर आप टिक कर सकते हो, क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, CuO प्लस H2O, इसको हमने रिएक्शन कैरी किए, क्या बन गया? H2O प्लस CuO। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया कि CuO, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रही है। यहाँ पर देखो Cu अकेला हो गया, तो Cu अकेला हो गया तो ऑक्सीजन हटेगी। हमने कहाँ पढ़ा था कि ऑक्सीजन का हटना, अगर हमें ना दिखे कि हाइड्रोजन जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन का हटना भी क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो ये देखो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन हट रही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? ओनली अकेला Cu है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। आगे देखो H2 है, H2 के अंदर क्या जुड़ रही है? ऑक्सीजन जुड़ रही है। ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, क्या आता है? इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड एवरीडे लाइफ। तो इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑन एवरीडे लाइफ में सबसे पहला क्या आता है? कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? किसी भी मेटल पर अटैक करे अराउंड द सब्सटेंस इन सच दैट मॉइस्चराइज एसिड इफेक्ट्स एटसेट्रा। मतलब कोई भी एक मेटल है, उसके साथ क्या करे? ऑक्सीजन क्या करती है? इन्वॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, तो वही क्या कहलाता है? हमारे पास कोरोजन कहलाता है। व्हेन ए मेटल इज अटैक्ड बाय द सब्सटेंस अराउंड, मतलब कोई भी एक मेटल है, चाहे उसके पास आके पानी अटैक करे, हाइड्रोजन इम्पैक्ट करे, कोई भी गैस होगी, कोई भी ऑक्सीजन होगी, किसी भी तरह का कोई भी अटैक कहलाए और मॉइस्चर उसको मेटल को क्या प्रोवाइड करवा दे? मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करवा दे, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। इट्स
it said to be corrode and this process is called corrosion। इस पूरी प्रोसेस को मतलब मेटल के ऊपर ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीजन की लेयर बनना, उसको अटैक करना, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कौन सी प्रोसेस कहलाती है, कोरोजन कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कोई भी मेटल है वो क्या हो जाती है, ब्लैक पड़ना स्टार्ट हो जाती है, ब्लैक कोटिंग बन जाती है, और सिल्वर पर क्या हो जाता है, ग्रीन कोटिंग बन जाती है, कॉपर पर ब्राउन कोटिंग बन जाती है, रेड कोटिंग बन जाती है ऑन आयरन। इन्हें सम एग्जांपल ऑफ कोरोजन, ये सारे के सारे क्या है, कोरोजन के एग्जांपल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब मेटल को कोरोजन होने से कैसे बचा सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेथड ऑफ प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग आने से कैसे बचा सकते हैं हम, उसके ऊपर क्या कहला सकते हैं, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग करवा सकते हैं, पेंटिंग करवा सकते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि हम किसी भी चीज को जंग से बचाने के लिए क्या कर देते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं, कूलर पे पेंट करते हुए आपने देखा होगा, दरवाजों के ऊपर पेंट करते हुए आपने देखा होगा, वो पेंटिंग क्या कहलाती है, ये प्रिवेंट मेथड कहलाता है, ताकि हम क्या कर सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन से हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, जंग लगने से बचा सकते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, गैल्वेनाइजेशन क्या होती है, जिसमें से एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है, एक गैल्वेनाइजेशन होती है। इन दोनों में बच्चों को बहुत ही ज्यादा क्या होती है, डिफिकल्टी होती है समझ में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, आप उस मेटल के ऊपर किसी भी अनदर मेटल की क्या बनाते हैं, लेयर चढ़ा देते हैं। एक मेटल के ऊपर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एक मेटल के ऊपर किसी भी दूसरी मेटल की लेयर बना देना या प्लेटिंग कर देना, उसको क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाते हैं। लेकिन गैल्वेनाइजेशन भी यही प्रोसेस होती है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ हम क्या करते हैं, Zn का इस्तेमाल करते हैं, जिंक का ही इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किसी भी मेटल का, और गैल्वेनाइजेशन में ओनली जिंक की लेयर हम क्या करते हैं, मेटल के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, गैल्वेनाइजेशन और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी जैसे हमने पढ़ा कि कोई भी मेटल है वैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके वो क्या हो जाती है, करोड हो जाती है, खराब हो जाती है। वैसे ही हमारे पास क्या है, रेंसिडिटी व्हेन ये खाने पीने की चीजें क्या होती हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती हैं, तो खाने पीने की चीजें खराब हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है, व्हेन ए फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, मतलब क्या है, कोई भी फैट, जो फैट वाला है, ऑयल वाला फूड है, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। वही हमारे पास क्या कहलाता है, रेंसिडिटी कहलाता है। जैसे आपने देखा हो कि हम चिप्स के पैकेट हैं, थोड़ी देर अगर हम चिप्स को खुला छोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाती है, सील जाती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ गई। कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, इन सब को हम थोड़ी देर क्या कर देते हैं, ओपन एरिया में छोड़ते ही वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाते ही वो क्या हो जाती है, नमी सी हो जाती है, उनका टेस्ट भी और स्मेल में क्या हो जाता है, खराब हो जाती है। तो वही हमारे पास क्या हो जाता है, सील जाती है। देसी लैंग्वेज में तो कहीं हम क्या हो जाती है, सील जाती है, खराब हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। ठीक है, जिससे उसके क्या होता है कि चेंज, जैसे ही खाने पीने की चीजें उसमें आती हैं, एयर के कांटेक्ट में आती है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है, उसकी स्मेल में चेंज आ जाता है, उसके टेस्ट में भी चेंज आ जाता है, और उसके कलर में भी चेंज आ जाता है। तो वही हमारे पास क्या कहलाती है, रेंसिडिटी कहलाती है। अब मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को हम कैसे वो कर सकते हैं, बचा सकते। अब हम क्या करते हैं, मेथड ऑफ प्रिवेंट रेंसिडिटी, रेंसिडिटी को कैसे हटा सकते हैं। हम हर किसी को क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, खाने पीने की चीजों में क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन की गैस ऐड कर देते हैं। आपने देखा होगा कि हर किसी के चिप्स के पैकेट में हो के कोई भी पैकेट में हवा भरी होती है, वो हवा नहीं होती है, वो क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अब दिमाग में आता यही क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन गैस ही क्यों, अनदर गैस भी तो हो सकती है। देखो, नाइट्रोजन क्या है, एक अनरिएक्टिव गैस है। क्या है, एक अनरिएक्टिव गैस है, और कोई भी यूज नहीं है। ये किसी भी चीज के साथ क्या नहीं होती, रिएक्ट नहीं होती। और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारी की सारी रिएक्शंस क्या होती हैं, सारी की सारी गैसें क्या होती है, रिएक्टिव होती हैं, इसलिए ये दूसरों को क्या करती है, रिएक्ट करके खराब कर देती है। लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो किसी के साथ रिएक्ट नहीं होती, और वो क्या करती है, उसको सेफ रखती है। ठीक है, अब कीप इन फूड एयर टाइटली कंटेनर। अब किसी भी चीज को क्या कर दो, मान के चलो अपन किसी बिकर में रखा है, तो उसको कंप्लीट क्या कर देंगे, अपन टाइटली पैक कर देंगे, ताकि वो क्या ना आए, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ना आए। और फूड है, कूल प्लेस लाइक ए रेफ्रिजरेटर। अब आप
टेम्परेचर को हम क्या करते हैं, खाने पीने की चीजों में टेम्परेचर को कम करने से हमारे फूड भी क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है। हम खाने पीने की चीजें फ्रिज में क्यों रखते हैं 1 या 2 दिन तक, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, जिससे हमारे खाने पीने की चीजें की जो खराब होने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी वजह से वैक्यूम पैकिंग, वही अभी मैंने आपको बताया कि हवा भरना वो करना, ठीक है। कीप इन फूड ऑफ डार्क प्लेस, किसी भी डार्क प्लेस में फूड को रखेंगे। आप ये एग्जांपल घर में भी करके दे सकते हैं। एक आप सनलाइट की प्रेजेंस में कोई भी सब्सटेंस रखें और एक डार्क प्लेस पे कोई भी सब्सटेंस रख के देखेंगे खाने पीने की चीजें, तो आपको इफेक्ट साफ साफ देखने को मिलेगा। ये एग्जाम्पल आप जरूर घर पे करके देखिए और कमेंट में बताएं कि ये कितना पॉसिबल है कि डार्क अंधेरे में रखी हुई चीज पहले खराब हो रही है या फिर सनलाइट की प्रेजेंस में जो चीज है हमने वो खराब हो रही है। कमेंट में जरूर बताएं, एक्सपेरिमेंट घर पे जरूर करके देखें। अब हम करेंगे हमारी जो इसके अलावा भी 2 रिएक्शंस रह गई थी, कौन कौन सी, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अभी हम उनको कैरी करते हैं। अब हम करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक में देखो एक्सो ही आ रहा है, एक्सो का मतलब ही क्या होता है, एग्जिट। क्या होता है, एग्जिट। थर्मिक का मतलब होता है हीट। क्या होता है, हीट। एक्सो का मतलब एग्जिट, थर्मिक का मतलब हीट। इसका मतलब हीट क्या हो रही है, बाहर जा रही है। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे कि एक्सोथर्मिक, मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर हमें हीट निकल रही है, हीट बाहर जा रही है, तो उसको हम क्या कहलाएंगे, एक्सोथर्मिक। जैसे रिएक्शन इन विच लॉस ऑफ हीट एंड टेक प्लेस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक में एंडो का मतलब क्या होता है, एंटर। क्या होता है, एंटर। थर्मिक का मतलब हीट। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन को करने में हमें क्या करना है, हीट का सहारा लेना पड़ रहा है, हीट एंटर कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन द रिएक्शन इन विच हीट आर ऑब्जर्व। किसी भी रिएक्शन में हमें हीट लेनी पड़े, एंटर करवानी पड़े, तो वह हमारे पास कौन सी कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। ये इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है। बाकी हमारा एक टॉपिक रहता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन। अगर आप लोगों को ये पसंद आती है तो हम आगे टॉपिक लेके आएंगे बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन।